चले जय शाह बैठा हुआ है, जय शाह से पहले भी जो लोग भी बैठे हुए थे वो भी उन्हीं की सुनते थे बीसीसीआई की। बांग्लादेश कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेगा इस पर? वो उस टाइम क्यों ये बात नहीं करते थे कि यार आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आईसीसी का चेयरमैन, सुने ना, अगर आईसीसी का चेयरमैन बीसीसीआई को ये बोले कि यार आप कहते हैं जी पाकिस्तान में थ्रेट है, हम पाकिस्तान नहीं जाते, पाकिस्तान की टीम अभी बोलो 2 मिनट में वो इंडिया चली जाएगी, आप दुबई में क्यों नहीं खेलना चाहते उनके साथ? वहां क्या प्रॉब्लम है? तो ये सीधी बात है, ये खुली बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं जी हमारे पास पैसा सब कुछ, इनको दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2026 को लेकर पाकिस्तान में कोहराम मचा है। पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद तो अपना आपा ही खो बैठे हैं। सुनिए उन्होंने भारत के लिए क्या कड़वे शब्द इस्तेमाल किए हैं। तनवीर अहमद का कहना है कि भारत अपनी दौलत के दम पर आईसीसी को नचा रहा है, लेकिन तनवीर भाई, सुरक्षा से समझौता भारत कभी नहीं करेगा, चाहे आप उसे बदमाशी कहें या बीसीसीआई का पावर। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं तो चाहता हूं इनको बेइज्जत करो, और क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इनके रिलेशन खराब होने चाहिए। इनको पता लगे आज प्लेयर निकाला है, कल कोई कोच पाकिस्तान का साथ दे देगा या बांग्लादेश का साथ दे देगा, या वो इनकी बुराई कर देगा, बोलेंगे नहीं जी हम हेड कोच भी नहीं रख रहे, इसको भी फारिग करो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। तनवीर अहमद अब सारी हदें पार कर चुके हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं कि भारत को दुनिया के सामने और बेइज्जत करना चाहिए। उनका मकसद साफ है, वो चाहते हैं कि बीसीसीआई के रिश्ते बाकी देशों के क्रिकेट बोर्ड के साथ खराब हो जाएं। तनवीर भाई, ये आपकी गलतफहमी है। दुनिया बेइज्जती नहीं, बीसीसीआई का मैनेजमेंट देख रही है। आप चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भारत के खिलाफ खड़े हों, लेकिन हकीकत यह है कि भारत के बिना क्रिकेट का एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप आग लगाने की बात कर रहे हैं और बाकी दुनिया भारत के साथ मिलकर पैसा कमाने की तैयारी कर रही है। अगर ये T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में हो रहा होता, exactly. हाँ, अगर बांग्लादेश की जगह इंडिया होता और इंडिया की जगह बांग्लादेश होता इस टाइम पे, तो क्या आईसीसी का यही रद्द-ए-अमल होना था? मेरे तो ख्याल से इंडिया के अपील करने से पहले ही आईसीसी का एक स्टांस आ जाना था कि नहीं, हम इसमें आईसीसी के ऊपर फर्ज है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस टीम के कंसर्न्स को दूर किया जाए। अगर कुछ हो सकता है, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। फिर ये बीसीसीआई का काम नहीं है कि वो बीसीबी से कांटेक्ट करेगा, फिर ये आईसीसी करेगा, क्योंकि बीसीसीआई का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। ये क्या बात करता है यार? एंकर साहिबा का कहना है कि आईसीसी के नियम सिर्फ छोटे देशों के लिए है, लेकिन भारत के लिए नहीं। मगर उन्हें ये कौन समझाए कि ये बदमाशी नहीं वैल्यू है, जहां से 80% रेवेन्यू आता है। आईसीसी वहां की बात तो सुनेगा ही ना। बांग्लादेश और पाकिस्तान की तुलना भारत से करना ही गलत है। कि आईपीएल के अंदर जो लड़के अनसोल्ड हो रहे हैं ऑक्शन में, आप उनके ऊपर नजरें रखें, आप उनको देखें। गफार, आप क्या कहते हैं? आपकी पीएसएल स्टार्ट होने वाली है कि वो क्रिकेटर जो अनसोल्ड, और बड़े बड़े नाम अनसोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको लाएं अपनी तरफ। क्या बात कर रहे हैं? बात सिर्फ बदमाशी की नहीं है तनवीर भाई, बात पैसों की भी है। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में जहां करोड़ों मिलते हैं, वहीं पीएसएल में उन्हें इसका 10वां हिस्सा भी नहीं मिल पाता। इसी बात ने तनवीर अहमद को इतना परेशान कर दिया है कि अब वो पीएसएल को एक अजीबोगरीब सलाह दे रहे हैं। मतलब हद है। तनवीर अहमद चाहते हैं कि पीएसएल अब आईपीएल का रिजेक्टेड माल उठाए। तनवीर भाई, खिलाड़ी वहां जाता है जहां उसे पैसा और इज्जत दोनों मिले। आईपीएल के एक सीजन की कमाई पीएसएल के कई सालों की कमाई के बराबर है। अब इसमें जलन कैसी? हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ी पाकिस्तान में आए। हम आपके फन की वो कदर करेंगे जो कभी भी सदद के पार कदर नहीं की गई। बल्कि मुस्तफीज को जो रकम ये आईपीएल के अंदर अदा कर रहे थे, उससे 10 गुना ज्यादा आजादियां हम देंगे। और ये खाओ माँ कसम, ये कोई आपकी कीमत नहीं है। मुस्तफीज आपकी कीमत कोई भी नहीं लगा सकता। ये महज उस नुकसान की तलाफी है जो आपको इस गैरतमंदाना अमल की वजह से उठाना पड़ा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारे गांड में चनूने काट रहे हैं। भाई साहब, पाकिस्तान के मंत्री जी का कॉन्फिडेंस तो देखिए। कह रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से 10 गुना पैसा देंगे। मतलब हिसाब किताब आता है या बस सुबह सुबह जोश में बयान दे दिया? मंत्री जी, मुस्तफिजुर को आईपीएल में 2 करोड़ मिलते हैं, आपका 10 गुना होता है 20 करोड़। इतने में तो आपके पूरे पीएसएल की 3 टीमें बिक जाएंगी, और फिर भी शायद लंच के पैसे कम पड़ जाएं। जिस लीग पीएसएल के सबसे बड़े खिलाड़ी बाबर आजम को मुस्तफिजुर के आईपीएल बेस्ट प्राइस 2 करोड़ से भी कम पैसा मिलता हो, वो 10 गुना देने की बात कर रहे हैं। अरे सर, मुस्तफिजुर को 20 करोड़ देने के चक्कर में कहीं आपको अपना स्टेडियम गिरवी न रखना पड़ जाए। ये क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं या मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं? खैर, भारत अपनी ताकत जानता है और जय शाह अपनी चाल। अब देखना यह है कि क्या बांग्लादेश के खिलाड़ी इस फर्जी ऑफर के जाल में फंसते हैं या फिर बीसीसीआई उन्हें हमेशा के लिए बैन कर देता है। आप क्या सोचते हैं? क्या जय शाह को अब और सख्त होना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं।